हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट सीक्वेंशियल सर्किट का ही पार्ट है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, एसआर फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप देखा था, और आज हम डिटेल में समझेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और इसका डायग्राम। राइट, सबसे पहले एक छोटी सी रिकैप ले लेते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या है। ये एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो एक बिट के डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, ये सीक्वेंशियल सर्किट का पार्ट है जिसमें आउटपुट सिर्फ इनपुट पे नहीं बल्कि प्रीवियस स्टेट पर भी डिपेंड करती है। हमारी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल्स के साथ काम करते हैं। ये जो हमारे पास क्लॉक लगी है इसके साथ काम करते हैं हमारे फ्लिप फ्लॉप्स। राइट, एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक प्रॉब्लम थी, याद है आपको? एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या प्रॉब्लम थी? जब हमारे पास एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 1 होती थी, है ना, तब हमारे पास क्या कंडीशन आती थी? इनवैलिड स्टेट आती थी, है ना। देखो, एस की वैल्यू 1 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तो हमारे पास क्या आती थी? इनवैलिड स्टेट आती थी, है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। ये इस एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। डी का मतलब होता है डेटा, डी का मतलब होता है डेटा। राइट, इसमें सिर्फ एक इनपुट होती है, एक ही इनपुट होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग की हमें क्या मिलती है? आउटपुट मिलती है। इसका एक सिंपल सा रूल है, आउटपुट ऑफ क्यू इनपुट डी के इक्वल हो जाती है। जो क्यू की आउटपुट है वो डी के इक्वल हो जाती है। मतलब अगर मेरे पास डी की वैल्यू 1 है तो क्यू भी क्या होगा? 1। अगर मेरे पास डी की वैल्यू 0 है तो क्यू भी क्या हो जाएगा? 0। यानी डी फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप की एम्बिग्यूटी को रिमूव करता है। देखो डायग्राम इसका क्या कहता है हमें। डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, पहले एक बार एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम देखो क्या होता। देखो, ये हमारे पास एसआर फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है। यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर है। जब एस की वैल्यू भी 1 है और आर की वैल्यू भी 1 है तो हमारे पास इनवैलिड कंडीशन आती है ना। सेम एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही डी फ्लिप फ्लॉप है, सिर्फ हमने वहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया। ये नॉट गेट का क्या काम है? अगर एस की वैल्यू 1 है तो आर में वैल्यू क्या जाएगी? 0। उसका इन्वर्टर होके जाएगा, मतलब उसका उल्टा होके जाएगा। अगर एस में वैल्यू हम दे रहे हैं 0 तो आर में वैल्यू 1 जाएगी। अगर एस में वैल्यू 1 है तो आर में वैल्यू क्या जाएगी? 0। मतलब दोनों एक टाइम पे काम नहीं करेंगे। अगर एक की वैल्यू 1 है तो दूसरे की वैल्यू 0 होगी। ये रिजॉल्व करता है हमारी एम्बिग्यूटी को। जो हमारे पास एस और आर की वैल्यू 1 1 है ना, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता। देखो, डी की वैल्यू अगर मैं 1 पास कर रही हूँ, डी की वैल्यू 1 है, यहाँ से जाके इधर क्या हो जाएगी? 0। और क्लॉक की वैल्यू 1 1 होती है ना, मुझे पता है। कहीं भी अगर मेरा एक भी इनपुट क्या हो जाए? 0, तो वो नैंड गेट से पास होके मुझे क्या वैल्यू देता है? आउटपुट क्या आएगी? 1। और 1 1 क्या होगा? 0। अब ये मुझे लैच की तरह दिखाई दे रहा है ना। जब हमने पढ़ा था एसआर में लैच फ्लिप फ्लॉप, सेम वैसे ही वर्किंग है इसकी। देखो, 0 0 पे आउटपुट क्या आएगी मेरे पास? मुझे पता है 1 आएगी आउटपुट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी? आउटपुट 0। मतलब डी की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 1। और क्यू एन की वैल्यू क्या आ गई? 1, है ना। जो वैल्यू मैंने पास की थी, जो वैल्यू मैंने इनपुट में दी थी, वही वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? आउटपुट। अब देखो भी कर लेते हैं, है ना। डी की वैल्यू 0 है, ठीक है। डी की वैल्यू 0 है तो ये नॉट गेट से पास होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। 0 जब नैंड गेट से पास होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और 1 1 क्या होंगे? 0। आई नो, ठीक है। 0 जब नैंड गेट से पास होगा तब हमें वैल्यू क्या देगा? 1। और ये जो आउटपुट है इधर जाके क्या बन जाएगी? इनपुट। और 1 1 क्या होते हैं? 0। और ये 0 0 मुझे पता है 1 ही है, ये तो मुझे पता ही था। अब देखो, डी की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने? 0। तो क्यू एन क्या आ गया? 0। यही बात तो मैं समझा रही हूँ आपको कि जो डेटा दे रहे हैं वही आउटपुट आ रही है डी फ्लिप फ्लॉप में। जो भी इनपुट हम पास कर रहे हैं वही आउटपुट मिल रही है हमें डी फ्लिप फ्लॉप में। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करती है। राइट।
टेबल के बारे में देखो क्या है, डी होगा, क्यू एन होगा एंड क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट होगी, है ना। 0 0 1 1 0 1 0 1 क्या है हमारे पास, डी एंड क्यू, डी इनपुट है, क्यू हमारे पास आउटपुट है और क्यू एन प्लस वन क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। अब डी और क्यू एन है हमारे पास, दो इनपुट्स हैं, दो इनपुट्स के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, सिंपल सा हमारे पास आउटपुट किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ डी पे, बाकी हमारे पास प्रेजेंट इनपुट कुछ भी हो, है ना, डी पे ही डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाएगा, 0 0 1 1। जब आउटपुट ही है हमारे पास डी पे डिपेंड कर रही है तो नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 1 1। ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन में क्या होगा, सिंपल है, जब वैल्यू ही डी पे डिपेंड कर रही है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या लिख दो, डी। ये क्या होगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब एक्साइटेशन टेबल की बात कर लेते हैं। देखो एक्साइटेशन टेबल में क्या होगा हमारे पास, क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन एंड डी, राइट। हमें आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट चेक करनी है, आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इस आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग चेक करनी है 0 0 पे। देखो 0 0 पे हमारे पास इनपुट क्या है, 0 लिख देते हैं। फिर हमारे पास 0 1 0 1 कहाँ है, 0 एंड 1, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है हमारे पास, 1। देन 1 0 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 एंड 0, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 0 एंड नेक्स्ट 1 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 1। ये क्या हो गया मेरा एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास सिंपल सा है कि हमें आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या चेक करनी होती है, इनपुट। आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चेक करनी होती है, इनपुट। ये होती है मेरी एक्साइटेशन टेबल। आज हमने बात की डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में विद द हेल्प ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, राइट। Thank you everyone. Do not forget to subscribe my YouTube channel for more such videos.